नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं CSIR NML के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी। CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी JSA एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको उपलब्ध हो रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की वेबसाइट पर। यहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है और परमानेंट जॉब पोजीशन पर क्लिक करना है। तो इसके सामने आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। CSIR NML ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन 6 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है शाम 5 बजे 30 मई 2025 तक। तो यहाँ पर आप विज्ञापन देख सकते हैं। डिटेल विज्ञापन दिया गया है और डिटेल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं। यहाँ आपके लिए कुछ विस्तृत नोट दिया गया है, उसको आप यहाँ पढ़ लें। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे मैंने सभी शर्तों को समझ लिया है और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अप्लाई करने का ये लिंक है, यहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले पदों की डिटेल जाने लेते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए योग्य भारतीय नागरिक केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग रिसर्च पर काम करती है। पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के 8 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 5, EWS का 1, SC ST का 1 पद है। लेवल 4 में 7वें वेतन आयोग के वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये होगा। टोटल जो मंथली यहाँ पर पे होगी 46,800 रुपये होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास होना 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और प्रोफिशिएंसी आवेदक को स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 27 साल। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल, इसके लिए 5 पद हैं। अनरिजर्व्ड के 3, SC EWS और ST का 1 पद है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 4 पद हैं। अनरिजर्व्ड के 3, ST का 1। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P यानी परचेज में 4 पद हैं। अनरिजर्व्ड के 3, ST का 1। तो यहाँ लेवल 2 में वेतनमान दिया जाएगा 19,900 से 63,200। हर महीने जो वेतनमान मिलेगा 35,000 रुपये मिलेगा, और इसके अतिरिक्त जो अन्य भत्ते एडमिसिबल होंगे वो दिए जाएंगे। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए इस पदों के लिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाने की प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड आवेदक की हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ 28 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। तो यहाँ जूनियर स्टेनोग्राफर के जो पद हैं इनके लिए 12th क्लास आवेदक जरूर पास होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टेनोग्राफी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए OMR आधारित या फिर कंप्यूटर आधारित होगा। सभी प्रश्न इसमें मल्टीपल चॉइस को पूछे जाएंगे। इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा 12th लेवल का होगा। 200 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में जो पेपर होगा उसमें 3 पार्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर।
और जनरल अवेयरनेस पर 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बड़ी सावधानी से अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी का टेस्ट, इसके लिए 10 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए या फिर हिंदी के लिए। उसका ऑप्शन आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय देना होगा कि आप हिंदी की या इंग्लिश की स्टेनोग्राफी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ कम से कम स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा यहाँ पर इंग्लिश के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा, 70 मिनट दिव्यांगजनों को दिए जाएंगे, हिंदी के लिए 65 मिनट, जबकि दिव्यांगजनों को 90 मिनट दिए जाएंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। स्टेनोग्राफी जो होगी वो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर टेस्ट होगा। जबकि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही आवेदक कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग स्पीड आवेदक की होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी यहाँ पर भी OMR आधारित या फिर कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश की। तो मोड जो होगा यहाँ पर एग्जामिनेशन का OMR या फिर कंप्यूटर आधारित हो सकता है। मीडियम हिंदी इंग्लिश में सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। 12th स्टैंडर्ड का यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल होगा, सभी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ 2 क्वेश्चन पेपर होंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों पर सिलेक्शन के लिए। पेपर 1 जो होगा और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल पेपर 2 उन्हीं कैंडिडेटों का जांचा जाएगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके लिए क्वेश्चन पेपर 2 में जो मार्क्स कैंडिडेट ऑब्टेन करेंगे उनको ही शामिल किया जाएगा। पेपर 1 जो होगा इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 200 मार्क्स के, यानी हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत जो प्रमुख एरिया होंगे इसके लिए टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट पर प्रश्न पूछे जाने हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वेश्चन पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनका क्वेश्चन पेपर 2 इवेलुएट किया जाएगा, जांचा जाएगा। इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पर 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हर एक सही आंसर देने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि हर एक गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बड़ी ही सावधानी से आपको अपने उत्तर देने होंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पर लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की यानी 10,500 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, जबकि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड यानी 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आवेदक को देनी होगी। टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको फाइनल मेरिट में उसके अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ टाइपिंग टेस्ट के दौरान अनरिजर्व OBC, SC, ST, OH, VH को 5% तक का रिलैक्सेशन होगा, जबकि इन केस ST, HESM को 7% तक का रिलैक्सेशन, उनकी मिस्टेक्स को माफ़ किया जा सकता है। मिस्टेक्स कैसे निकालनी है? तो जितने वर्ड आपने टाइप किए हैं उसको 10 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर जो आपकी स्पीड कैलकुलेशन की जाएगी, नंबर ऑफ वर्ड जितने टाइप किए हैं 10 से डिवाइड करेंगे और उसमें से नंबर ऑफ मिस्टेक्स को माइनस कर देंगे। तो आपकी स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इस तरह से निकाली जाएगी। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों से संबंधित अन्य सभी जो सर्विस रिक्वायरमेंट हैं, बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनकी जानकारी और डिटेल जानकारी पदों से रिलेटेड आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं।
तो यहाँ जो एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है, कम से कम आवेदक की आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 27 साल होनी चाहिए, जबकि स्टेनोग्राफर के पदों के लिए 18 से 27 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसी विडोज़ जो कि डाइवोर्सी विडोज़ और जुडिशली सेपरेटेड महिलाएं हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 साल तक महिलाओं के लिए और 40 साल SC ST के लिए रखा गया है। वो कैंडिडेट इनको 35 और 40 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी जनरल, EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट कर देते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट सभी वर्गों की और CSIR के एम्प्लॉई, साथ ही ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कि एलिजिबल हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 15 से 20 KB तक फाइल आप JPG और JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जबकि यहाँ सिग्नेचर रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके स्कैन कर लेना है और 5 से 20 KB तक JPEG या JPEG फॉर्मेट में आप अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अप्लाई करने के लिए nml.res.in की वेबसाइट पर जाना है या itapps.nmlindia.org पर जाना है। जैसा कि आपको सबसे पहले नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर वाले बटन पर जाकर यहाँ परमानेंट पोजीशन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, अन्य इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके साथ ही यहाँ पर मैंने सभी शर्तों को समझ लिया है, इस वाले बटन पर रेड कलर पर क्लिक करना है। आपके सामने जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, ईमेल आईडी दे देनी है, पासवर्ड यहाँ बना लेना है, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर उसमें डालने हैं और जो कैप्चा दिएगा उसको, इस कोड को डालकर रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, फिर आवेदन शुल्क करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के अंतर्गत जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 30 मई 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के अंतर्गत जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो डिटेल जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई गई है अच्छे से समझ आ गई होगी और अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि 30 मई 2025 से पहले जरूर सबमिट कराने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।